लेकिन अब सेटअप समझ लिया जाए। ये तो ग्लोब का हैंडओवर हो गया, हमारे अपने इंटरनल्स क्या कह रहे हैं उस पे आते हैं, उसके बाद फिर आज की इंडेक्सेस की अप्रोच पे। सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल सेटअप पे आते हैं और सेटअप आज का सेटअप अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि आज थोड़ी सी सेलिंग आ गई है इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में। तो वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी थोड़ी सेलिंग आ जाए। खैर एफआईएस ने इंडेक्स नॉर्मल कैश मार्केट में 2600 करोड़ सेल किया, एफआईडीआईएस ने बाई किया 1800 करोड़। तो वो हमारा एज इट इज़ है, कोई इसमें खास दिक्कत है नहीं। और आपके बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे कुछ ही देर में, तो वो भी ठीक ठाक है। और जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स की बात है, करीब 300 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा एफआईएस ने और 214 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 114 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचा और 225 करोड़ के करीब निफ्टी फ्यूचर्स में बेचा। तो बेसिकली सिस्टम में वापस अब थोड़े से शॉर्ट्स आए, ज़्यादा नहीं आए, थोड़े से ही शॉर्ट्स आए, लेकिन ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़े शॉर्ट्स भी काफ़ी हैं मार्केट को कवरिंग कराने के लिए। और इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर एक दिन की बड़ी बाइंग के बाद। अब वापस हम थोड़े से सेल पे आ गए, 304 करोड़ की सेलिंग हो गई यहाँ पर। लॉन्ग कटे यहाँ पर 4300 के करीब, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी थी यहाँ पर। शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 250 के करीब शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। और लॉन्ग शॉर्ट जो था वो अब वापस 50 के नीचे आ गया, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 49.97%। टेक्निकली कहने को हम नेट शॉर्ट है मार्केट में, वैसे तो इवन स्टीवन है, लेकिन मामला इस समय मतलब वो किसी भी तरफ पलट सकता है। वो उस तरीके का मामला है, 50-50 नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शंस का जो आंकड़ा है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एफआईएस का। कल इन्होंने क्या किया है, कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट गलत बना है, उसको ठीक करें। कॉल शॉर्ट 0.24 है, 2.4 नहीं है, तो कॉल लॉन्ग 0.41 लाख है, कॉल शॉर्ट 0.24 है। पुट लॉन्ग -0.25 और पुट शॉर्ट 0.24। तो ये आंकड़ा जो है ना, ये अच्छा है। ये एक तरीके से आपको बता रहा है कि सिस्टम में पुट्स अभी भी लिखे जा रहे हैं, जबकि मार्केट फ्लैट था तब भी पुट्स काफ़ी लिखे गए हैं सिस्टम में, और कॉल्स खरीदी जा रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। इंडिया वेक्स 1.46% नीचे आया, पुट कॉल रेशियो 1.17 वर्सेस 1.31। तो वो जो सेटअप कंप्लीटली ओवरबॉट हो गया था, अब वो उतना ओवरबॉट नहीं रहा। तो इसके लिए मैं सेटअप को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ। बैन की जो मामला है वो बस थोड़ा दिक्कत वाला है। 19 स्टॉक्स बैन में हो गए हैं अब, क्योंकि कल 3 ऐड हो गए, बिरला सॉफ्ट, बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, और बैन से बाहर हुआ बायोकॉन। तो ये एक्चुअली वो 2.4 लाख सही था, वो 0.24 नहीं था। कॉल्स कल काफ़ी बिकी हैं सिस्टम में, 2.4 लाख कॉल शॉर्ट हुई हैं, तो वो आंकड़ा सही था। तो आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। चलिए, समीकरण फिर बढ़िया है। जब ग्लोब सपोर्टिव है और डेटा कह रहा है कि शायद कवरिंग के चांसेस हैं, मंदी के सौदे कटने से भारतीय बाजारों को शायद तूल मिलता हुआ नजर आए। ऐसे में कल की स्ट्रैटेजी एकदम, एक तो हमारे स्टॉप लॉसेस जस के तस बने रहे, लॉन्ग्स कैरी करने की बात थी, कॉन्फिडेंस था मार्केट्स में, कॉन्फिडेंस बना हुआ है 24,800 का, इवेंचुअली नए हाईस का, वो रह रहे कि कितनी बार बातचीत भी हुई है। तो पहले अब निफ्टी का अप्रोच, जब सारे, तो उस लिहाज से आप लोग इनकी ग्लोब की कमेंट्री, आपकी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री सेटअप को लेकर ये सब कह रही है कि उस लिहाज से काफी सदी शुरुआत है, ऐसी शुरुआत हुई तो लैच ऑन करना है निफ्टी को, नहीं करना है? 100% करना है। मैं तो ये कहूँगा, देखिए मार्केट में क्या होगा, आप एक अप्रोच लेंगे, उसमें आप एक ट्रेड लेंगे और एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, लग गया तो लग गया, बात खत्म। ये कहते हैं ना, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। तो वो वाली बात है, मतलब शॉट तो आपको लेना पड़ेगा ना मार्केट में। तो इसके लिए मेरी अप्रोच ये रहेगी, पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस कर लेते हैं। 24,500 से 24,550 कल का लो और ऑप्शन का बेस, ये आपका जो फर्स्ट सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है ये। और बड़ा सपोर्ट आपका 24,390 से 24,425, इस जोन की आप अहमियत समझिए। यहाँ पर 3 मूविंग एवरेजेस हैं, 5, 10 और 20। 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पर इस 25 से 35 पॉइंट के जोन में है। तो इसके लिए ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब जो कल लॉन्ग कैरी कर रहे हैं वो क्या करें, वो एक स्टॉप लॉस लगा लें 24,500 का सिस्टम में, उसके साथ लॉन्ग बने रहें। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, 24,625 से 24,700 कल का हाई और ऑप्शंस का जोन, यहाँ पर आपको पहली रेजिस्टेंस मिलेगी। और बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा आपको, 24,800 से 24,850 चार्ट के हिसाब से। तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हो गए। अगर बड़ा गैप अप नहीं मिला आपको तो खुलते ही खरीदें। 20-30 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है तो खुलते ही खरीदें। और ऐड करने का जोन होगा 24,450 से 24,550 का। ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेड हो जाएगी। और एक टाइट स्टॉप लॉस रखें फ्रेश ट्रेड्स के लिए 24,390 का, सारे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर जहाँ पर है उसका लोअर एंड 24,390। मुझे नहीं लगता कि वो लगेगा, लग गया तो बैड लक, लेकिन ट्रेड यही है सिस्टम में।
अभी के लिए कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। अगर स्क्रीन दिखाएगी तो उसको उस हिसाब से अप्रोच करेंगे। ये है निफ्टी का अप्रोच। निफ्टी बैंक आज सुबह चर्चा में था, दिक्कत में है। कल कमाई के अड्डे में ये मेंशन था कि बैंक निफ्टी में पोजीशंस कैरी करने से बचें। खैर, ये इस पॉकेट में लेकर लगातार क्वेश्चन का अंडरटोन तो बना ही हुआ है हमारा। क्या अप्रोच आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, इनके कुछ दिग्गज वैसी हरकत में होंगे, क्या करना है निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी भी 10 और 20 डेमा जो है ना वो उससे थोड़ा सा अभी भी जूझ रहा है यहाँ पर। और फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपकी 50-400 से 50-500, यहाँ पर 10 डेमा है। और उसके बाद 50-750 से 50-800, यहाँ पर 20 और 50 दो मूविंग एवरेजेस। तो बेसिकली 3 मूविंग एवरेजेस हैं निफ्टी में। जो आप इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में उसका ऑपोजिट है, आप उसी 3 मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं। ये फ़र्क है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और ये फ़र्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा 50-200 से 50-300, कल का लो है यहाँ पर। और ऑप्शन के हिसाब से बड़ा सपोर्ट है 49,900 टू 50,000, जो है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पर आपने कई बार सपोर्ट लिया पिछले 2 हफ्ते में। निफ्टी बैंक को स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करें आशीष। निफ्टी बैंक में कोई भी ट्रेड कैरी करना मतलब होगा लॉटरी, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा कि ना करें आप, और इस रेंज के अंदर ट्रेड करें। अच्छा, ये टेंटेटिव लेवल्स बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेवल आती कूद पड़े आप। 50-200 के आसपास बाय का अच्छा जोन है, और 50-600 के आसपास सेल का अच्छा जोन है। लेकिन जो भी ट्रेड आप लें, बाय या सेल, वो स्क्रीन देख कर लें। ऐसा नहीं है कि 50-200 आते ले लिया। 50-200 पे अगर दिख रहा है आपको कि सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स, तब खरीदें वहाँ पर। सिमिलरली 50-600 आते, इसका मतलब ये नहीं कि बस सिस्टम में सेल ऑर्डर डाल दें। 50-600 पर अगर आपको दिखे कि नहीं, उसको नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं हम, तो वहाँ पर सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। तो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है बैंक निफ्टी में, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है, मतलब ये विद इन दिस रेंज, लेकिन थोड़ा सोच कर समझ कर उसके हिसाब से ट्वीट करें। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक का आज हो गया मंगलवार के मंगल दिन का अप्रोच। सीएनबीसी आज का पैनल भी स्क्रीन पर रेडी हो रहा है, सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे कुछ देर में। लेकिन पहले कुछ सर्टल हिंट्स वैसे मेरे पास हैं, मैं बताता हूं। पहले बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए।